यही यूट्यूब में भी पड़ जाएगा ना। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम अष्टो महासागर लेकर के पुनः हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस माह में कुंभ राशि पर ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला है। अभी आपने देखा कि सूर्य अभी शनि की राशि यानी कि मकर राशि में है और 13 तारीख को वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध ऑलरेडी जो है कि वहाँ पर विराजमान है और 6 फरवरी को सुख और भव के दाता शुक्रदेव भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो यह स्थिति और मंगल भी फरवरी में प्रवेश करेगा, तो ये जो जमावड़ा लगने जा रहा है ग्रहों का शनि की राशि कुंभ राशि में, चाहे बुध है, सूर्य है, राहु है, जो कि राहु पहले से ऑलरेडी वहाँ पर हैं, 2025 में ही कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे, शुक्र मंगल, ये गोचर जो है कहीं न कहीं आपको यह चीज़ें दिखाएगा कि कुछ राशि के लोगों जातकों के लिए तो खुशियों से झोली भर जानी है और कुछ के लिए तो थोड़ा सा परिश्रम और करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कौन सी सौभाग्य 3 राशियां हैं जिनकी खुशियों से झोली भरने वाले हैं? क्योंकि फरवरी माह में आपको हम बताना चाहेंगे कि फरवरी माह में कुंभ राशि में ग्रहों का जो जमावड़ा लगने जा रहा है, कुछ राशि वालों के लिए तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे दिन का शुरुआत होने जा रहा है और कुछ राशि के लिए जो है उनकी लाइफ में दिक्कतें बढ़ भी सकती है। इसलिए सावधानियां भी बरतनी बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फूक फूक करके कदम रखने की आवश्यकता है और सबसे ज़्यादा सेहत को लेकर के कि सेहत पे दिक्कतें जो हैं कि सबसे ज़्यादा ये आ सकती हैं। जैसे अगर हम आज की भी बात करें अगर ग्रहों की, तो जैसे कि बुध पहले से ऑलरेडी वहाँ पर विराजमान है कुंभ राशि में। इसके बाद में यानी कि कल 6 फरवरी को जो है कि धन के दाता शुक्र राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। फिर ग्रहों के राजा सूर्य भी गोचर करेंगे कुंभ राशि में 13 फरवरी के दिन। 23 फरवरी के ग्रहों के सेनापति मंगल की भी उपस्थिति वहाँ पर हो जाएगा। और साल जैसे 2025 में मैं आपको बताता कि मायावी ग्रह राहु भी शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ऐसे में फरवरी का महीना जो है कि आपके लिए किस प्रकार से जाने वाला है, क्या हमको क्या करना चाहिए, जो एक जमावड़ा लगने जा रहा है ग्रहों का। और कुछ राशियों के लिए तो भाई अच्छे दिनों की शुरुआत में कहूँगा हो सकती है और कुछ राशि वालों के लिए लाइफ में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। जानते हैं हम कि शनि की कुंभ राशि में इन 5 ग्रहों का जो संयोग बनने जा रहा है, किन राशियों के लिए गोल्डन दिन ला सकता है, किसके लिए गोल्डन टाइम जो है कि ये रहने वाला है। लेकिन अगर किसी ग्रह के कारण से अगर हमको किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो देखिए ग्रह मंत्र के अधीन होते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी कुंभ राशि है, शनि की 7.5 ऑलरेडी भी चल रही है, लेकिन हाँ कुंभ राशि वालों के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुंभ राशि वालों के लिए दिन तो बेहतर होगा, लेकिन कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को आपको मैनेज करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, जल्दबाजी नहीं करने की आवश्यकता। क्योंकि कुंभ राशि में यानी कि आप ही की राशि में जब 5 ग्रहों का जमावड़ा एक साथ में लगे, जो कि पंचग्रही योग निर्माण करेगा, और जब ऐसे प्लैनेट्स भी यहाँ पे होंगे तो और अद्भुत योग भी बनेंगे इसमें। लेकिन शास्त्र यह कहता है, विद्वान भी इस चीज को कहते हैं कि 3 अथवा 3 से अधिक ग्रह जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित फल को डिस्टर्ब कर देता है। एग्जाम्पल कि अगर आप अपनी फैमिली में अकेले रहें और 1-2 फैमिली अगर आप
आपके घर में अगर आ जाए तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सामने बेशक न कह पाए, लेकिन यही इच्छा कहेगी कि कितनी जल्दी ये लोग चले जाएं। तो ऐसी ही स्थिति ग्रहों के, लेकिन भाव भावेश को सबसे पहले फल करता है। तो इसमें हमको सावधानियां कहाँ बरतनी है, क्योंकि इतने ग्रह की उपस्थिति एक राशि में, तो निश्चित है कि भाई जो ग्रह जिस भाव का लॉर्ड है, मालिक है, उस भाव से संबंधित या उस राशि से संबंधित फल को अप और डाउन दोनों स्थिति में करने वाला है। कुछ राशि वालों के लिए तो किस्मत बहुत अच्छी जाएगी, लंबे समय से किया गया प्रयास वह भी यहाँ पर जो है कि सफलता दिलाएगा। नौकरी में चेंज या परिवर्तन करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, संभावना यह है कि यहाँ पर होने की पूर्ण योग भी बनता है। नए बिजनेस का प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थिति, अड़चनें बहुत आ रही थी, शायद कुछ राशि के लोगों के लिए यह संयोग बहुत अच्छा होने वाला है। फरवरी माह में भी बहुत अच्छे अच्छे योग भी मिल रहे हैं और आगे चल करके और भी बढ़िया योग मिलेगा। जैसे कि बाधाएं बहुत सारी होती हैं, रुकावटें सबसे ज़्यादा होती, उनका भी समाधान ऐसे समय पर, ऐसे शुभ संयोग पर अगर कर दिया जाए तो निश्चित है कि वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। चाहे शादी को लेकर के हो, विवाह को लेकर के हो, पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, बिजनेस या व्यवसाय को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, तो ऐसे कुछ दुर्लभ संयोग बनते हैं जो कि साल में 1 ही 2 बार मिलता है, बाकी मिलता नहीं। आप कितने भी उपाय, कितने भी रेमेडी कर ले, लेकिन उस रेमेडी का किसी भी प्रकार से कोई भी निरंतर प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर। आप कहते थे मैंने इतना पैसा खर्च कर लिया, ये जो है कि नहीं हुआ। लेकिन मेरे कहने के बाद कोई भी काम अगर प्रारंभ किया जाए तो निश्चित रूप से है कि ये शुभ समय पर अगर प्रारंभ किया जाए तो निश्चित रूप से कि सफलता मिलेगी। तो ये जो जमावड़ा लगने वाला है, 3 राशियां जो हमने रिसर्च किया है कि 3 राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही अच्छा संयोग लेकर के आएगा। 3 से 4 भी हो सकता है इसमें, लेकिन 3 तो सबसे ज़्यादा। लेकिन अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के लिए भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम बेहतर होने वाला है। इसमें 5 ग्रहों का यह संयोग आपके कैरियर पर, आपके बिजनेस व्यवसाय पर या आपके पर्सनल लाइफ पर किस प्रकार से पड़ने जा रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं मेष राशि के लिए कि मेष राशि के लिए शनि की कुंभ राशि में 5 ग्रहों का संयोग जो होने जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जा रहा है इसमें। और शुभ होगा, हम ही नहीं, काफ़ी लोग, विद्वान लोग इस चीज़ को करेंगे। नहीं, यह स्थिति जो है कि मेष राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान जो है कि जातकों के लिए जिसमें नौकरी में सफलता मिल सकती है और वहीं पर दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रेम का आसार भी बनने वाला है। लेकिन यहीं पर कई बार ऐसे कहते हैं ना कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो अब आपका किस्मत साथ देने वाला है ना, अब आप करिए ना, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। कहते हैं ना किस्मत हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन यह जो 5 ग्रहों की युति मेष राशि के लिए जो कुंभ राशि में बनने के लिए जा रहा है, इसके लिए हम कह रहे हैं कि भरपूर साथ मिलने वाला है। जीवन में चल रही नाना प्रकार की परेशानियां भी आपको कम होने लगेंगी, आपको खुद स्वयं दिखने लगेगा। तो मेष राशि के लिए शनि का कि यह चाल जो है कि शुभ रहने वाली है। दोस्तों के साथ में आपके सहयोग मिल सकता है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्थिति मेष राशि वालों के लिए रहने वाली है। अगली राशि लेते हैं हम, जो बढ़िया राशि है इनके लिए बहुत बढ़िया होगा कि सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए कुंभ राशि में 5 ग्रहों का यह संयोग जो है कि किस प्रकार से रहने वाला है, क्या इसमें क्या रिस्पॉन्स हमको मिल सकता है। शनि की कुंभ राशि में 5 ग्रहों का यह संयोग सिंह राशि के लिए जातकों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है, चाहे वो बिजनेस में हो। प्रॉफिट तो आपको होना ही है क्योंकि ये प्रबल संयोग, मतलब बशर्ते आपको थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है और वाणी पर संयम, जल्दबाजी नहीं करना है आपको।
तो वहीं पर व्यापारियों के लिए यह समय जो है कि सबसे ज़्यादा शुभ रहने वाला है। घर परिवार में भी शांति का माहौल देखने को आपको मिलेगा। नई जॉब के लिए भी ऑफर आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर स्थिति पूर्ण रूप से जो है कि बनती हुई दिखाई दे रही है और फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपका स्टेबल यहाँ पर होने वाला है। तो ये 5 ग्रहों बस खाली आपको छोटी छोटी उपाय आपको करना है। आपकी दशा अगर सिंह राशि के हैं और आपकी दशा अगर शनि की महादशा चल रही है तो निश्चित है कि आपको सफलता यहाँ पे, क्योंकि अभी तक स्थिरता नहीं थी लेकिन अब स्थिरता के संयोग प्रबल रूप से यहाँ पर दिखाई दे रही है सिंह राशि वालों के लिए। आपको या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः, या फिर दुर्गा चालीसा का जो है आपको पाठ करना है। आपको बिजनेस व्यवसाय में है, आपका काम नहीं चल रहा है तो आपको यह उपाय भी करना होगा कि अगर ऐसा संयोग अगर बनता है, आपके पास में टाइम है, तो शुक्रवार के दिन आपको घर से खीर बना करके ले जाइएगा और एक झंडा मंदिर पर ले जाकर के सबसे ऊंचाई पर आपको लगाना है। लगाने के पश्चात में आप नीचे उतरिए, माता रानी को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद छोटी छोटी कन्याओं को उस खीर को प्रसाद के रूप में आप बांट दीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको चुनरी, कुछ दक्षिणा, फल इत्यादि आप उनको दान भी कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से करते हैं तो चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे व्यवसाय को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही है या राजनीतिक क्षेत्र में जो है कि सबसे ज़्यादा निगेटिव वाली स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है, तो अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो निश्चित रूप से कि आपको खुद सपोर्ट भी मिलेगा। तो अगर इस उपाय को करते हैं सिंह राशि वाले तो निश्चित रूप से है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा फरवरी के माह में। अगली राशि लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 5 ग्रहों का संयोग कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए 5 ग्रहों का जो संयोग बनने जा रहा है, शनि की कुंभ राशि है और 5 ग्रहों के अगर संयोग बनेगा ना कहीं आपको मैं एक चीज़ भी बताना हो कि ये बहुत अच्छे मौका लेकर के आपके लिए आ रहा है। फाइनेंशियल तौर पर अगर हम देखें तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है हमें। तो भाई कि कुंभ राशि वालों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव या नए बिजनेस की तरफ आप अगर फोकस कर रहे हैं या करने के लिए जाते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही भी हो जा रही है। तब ये लापरवाही भी बंद होने वाली है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि जिन 5 ग्रहों का जो सपोर्ट आपकी राशि पे पड़ने जा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे योग बनेंगे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कई बार या कई दिन ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा कि एक साथ बहुत सारे काम आ गए, कौन सा करूं कौन सा ना करूं, तो हो सकता है उसमें कोई चीज़ पेंडिंग भी हो सकती है। आपको हो सकता है उसमें थोड़ा बड़ा नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फाइनेंशियल स्थिति जो है कि आपको अच्छा रहेगा, बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। कैरियर में भी कोई तरक्की, नौकरी में इंक्रीमेंट इत्यादि होने के संयोग पूर्ण रूप से बन रहा है। लेकिन एक चीज़ आप बिल्कुल करने के लिए कि जीवन साथी का आपको सपोर्ट भी मिलेगा और कोई भी काम अगर आपको करना है तो सूझबूझ के साथ आपको करना होगा। और इसी के साथ में सूझबूझ के साथ में कैरियर से आपको कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो सूझबूझ के साथ में लेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही अपनी वाणी पर भी आपको संयम रखना होगा। इससे आपका कैरियर, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगा। परिवार और दोस्तों के साथ में जो है कि आपके संबंध काफ़ी मजबूत होते हुए दिखाई दे। तो ये 5 ग्रहों का जो संयोग आपकी राशि के लिए बन रहा है। अब प्रश्न इस चीज़ के लिए भी आती है कि आचार्य जी, इतने लंबे समय से हमारा विवाह में अड़चने आ रही हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो आखिर ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीजन बन जाता है जिसके कारण से हमको सफलता नहीं मिल रही है या रिश्ता आपका रुक जाता है। तो एक छोटा सा उपाय आप करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, छोटा सा उपाय है। सोमवार के दिन
फरवरी माह में ही करना है आपको। कोई भी सोमवार रख लीजिए, एक छोटा सा पत्थर ले लीजिएगा और उस पत्थर को अपनी मनोकामना बोलते हो, जिनकी शादी में विलंब हो रहा है या शादी में सबसे ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, इस उपाय को आजमाया हुआ उपाय है और प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से है कि जो रुकावटें हैं वो निश्चित रूप से है कि दूर होंगी। एक छोटा सा पत्थर रख लीजिएगा, किसी भी मंदिर के दरवाजे पर ले जाकर के रख दीजिएगा, बीचों बीच में नहीं, किनारे की साइड में आप उसको रख दीजिएगा। और अब ऐसा भी कह सकते हैं कि पत्थर कोई भी हटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में। इसको आप सोमवार के दिन आपको करना है। पहले अभिषेक इत्यादि कीजिएगा, भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक, पंचाक्षर मंत्र के साथ में आपको अभिषेक करना है। पूजा सामग्री में लेकर के क्या जाना है। अभी जैसे इसी माह में महाशिवरात्रि भी आएगी, तब उस दिन भी कर सकते हैं। पहले भी बताया कि बहुत बड़े बड़े संयोग मिलने जा रहे हैं, इसमें बहुत योग भी बनने जा रहे हैं कुंभ राशि में। भाई मंगल शुक्र की भी युति, साथ में बुध भी, साथ में सूर्य भी आपकी राशि में बनेंगे, तो योग भी बनेगा, आदित्य राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी नारायण भी योग बनेगा। तो इसका पूरा लाभ क्यों ना उठा। और इसी में सोने पे सुहागा होगा कि महाशिवरात्रि का भी पर्व है। तो आप इस उपाय को करिए। या नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं, सीनियर से आप परेशान हैं, तो उसके लिए भी आपको यही उपाय करना है। सामग्री क्या लेकर के जाएंगे, बेल पात्र अवश्य लेके जाइएगा। 1 हो, 5 हो, 10 हो, 11, 21, जितना आप सामर्थ्य के अनुसार अपने, जितना आपको आसानी से मिल जाए, पर एक तो चाहिए। उन पत्तों पर सफ़ेद बिंदी आपको लगाना है। एक पान का पत्ता ले जाइएगा, फल ले जाइएगा, सुपारी, थोड़ा सा चावल। पान के पत्ते पर ओम अथवा स्वास्तिक भी बनाएंगे आप, और बना करके अपनी मनोकामना बोल करके पहले अभिषेक करेंगे, फिर जल से अभिषेक करेंगे, फिर टीका चंदन इत्यादि करेंगे। और आपके मुख में जब चलना चाहिए, एक बार आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करना है। और जिनकी शादी में रुकावट हैं, बिजनेस में रुकावटें हो रही हैं, दिक्कतें हो रही, परेशानियां सबसे ज़्यादा हो रही हैं, टेक्निकल फील्ड में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप छोटा सा पत्थर लीजिएगा, मेन दरवाजे पर आप निकलते समय आप रख दीजिएगा। जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और ये जरूर आपको बोलना है कि हमारा जब काम सिद्ध होगा तभी ये पत्थर हटेगा। ये पत्थर आपके रास्ते पर हमेशा रहेगा जब तक काम हमारा सिद्ध नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से छोटा सा उपाय है। वो जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, कुंभ राशि में हैं, वो भी इस उपाय को कर सकती हैं। और महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का बंधन आप कर सकती हैं। मूली से शिव और पार्वती को आपको 7 बार आपको बांध देना है। शिव की पूजा करनी है, मंत्र का जाप करना है, व्रत इत्यादि रखना है। 100% है कि जो यह उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, और ये जो दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं, जो एक जमावड़ा लगने वाला है कुंभ राशि में, निश्चित रूप से कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। एक राशि और भी है, हम करें कर्क राशि। अब इससे पहले कर्क राशि वालों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि कर्क राशि वालों के लिए कि जैसे कि पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे, आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं थे, या पार्टनर के साथ में कहीं न कहीं दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे उनके लिए भी यह समय थोड़ा सा कठिन जरूर है, थोड़ा सा परिश्रम आपको करने की आवश्यकता है, लेकिन आपकी भी पर्सनल जीवन या पार्टनर के साथ में संबंध भी काफ़ी मजबूत होने जा रहे हैं। जो एक नेगेटिव थॉट था दोनों के मन में, वह भी, जो एक संशय था, जो एक मन में निगेटिव थॉट बैठा, तो वह भी दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये 5 ग्रहों का जो ये संयोग जो है कि आपकी कुंभ राशि में भी पड़ रहा है, वह बेहतर। और यहाँ से एक चीज़ और भी मिला, कुटुंब में वृद्धि भी होने जा रही है यहाँ पर।
और अचानक धन लाभ के भी बहुत सबसे ज़्यादा सही, लेकिन आपको वाणी पर विशेष संयम रखने की आवश्यकता होगी। तो निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। मीन राशि की अगर हम बात करें तो भाई मीन राशि वालों के लिए तो जो यह जमावड़ा लगने जा रहा है ग्रहों का, ये कहीं न कहीं ये स्थिति को दर्शाता है कि भाई आपके द्वादश भाव में है तो थोड़ा सा सावधानी तो आपको रखना होगा, खर्च होगा, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, यात्रा हो सकती है आपकी, जो लंबे समय से आप कोई यात्रा या विदेश यात्रा या पढ़ाई करने के पर्पज से आप बाहर जाना तो इस समय पे भी जो है कि आपका यह संयोग काफ़ी हद तक करके प्रबल अवश्य बन सकता है। तो इसी प्रकार से अगर इसका उपाय करेंगे तो ये 5 ग्रहों का जो जमावड़ा लगने जा रहा है कुंभ राशि में, तो कहीं ना कहीं ये सभी राशि के जातकों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य मिलेगा। लेकिन कुछ को सबसे ज़्यादा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, किसको थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता होगी। भाग्य के साथ देगा, लकी आप सबसे ज़्यादा होंगे। लेकिन भगवान शिव की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। भाई सूर्य राहु के भी साथ में होगा तो ग्रहण भी तो बनेगा, तो कोई काम आसानी से तो होगा नहीं, उसमें भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि परिश्रम चाहे जितना करना पड़े, लेकिन अगर सफलता मिल जाती है ना तो वो मेहनत इंसान को फलती नहीं है। लेकिन अगर 99 नंबर पर पहुंच गए और फिर 4 पर आ जाओ तो बहुत सबसे ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, मन बेचैन, आप आत्मविश्वास हिल जाता है, कहीं ना कहीं आप दोबारा नहीं कर सकता है। तो आत्मविश्वास को आपको बना करके रखना होगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा देगा। अगर आप अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं या अपनी कुंडली के आधार पर उपाय करना चाहते हैं तो जो नंबर चल रहा है नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी जाकर के अपनी पूरी डिटेल्स आप हमको जो है कि शेयर कर सकते हैं, जवाब आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है कि अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे लाइव में, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।